नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बात बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। जैसा कि हमने बताया कि शल्य काल यवन के पास जाता है और सारी बातें बताता है। शल्य काल यवन के पास जाता है और सारी बात बताता है। यह सुनकर काल यवन प्रसन्न होकर हंसता है और कहता है, सच पूछो तो ऐसे ही परम वीर योद्धा की मुझे कई वर्षों से तलाश है, जिसके साथ टक्कर लेने में कुछ मजा आए, जीत में भी मजा आए और हार में भी मजा आए। परंतु इस धरती पर मुझे ऐसा कोई वीर मिला ही नहीं। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उन्होंने भी यही नाम बताया था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तब से कई बार मैं सोचता था कि किसी दिन मैं उसके पास जाऊं और उसे युद्ध के लिए ललकारूं, और आप लोगों ने खुद ही ये अवसर दे दिया। परंतु शल्य पूछते हैं, परंतु क्या? शल्य पूछते हैं, परंतु क्या? तब काल यवन कहता है, परंतु ये कि जिस सुदर्शन चक्र का आपने जिक्र किया है, उसका तोड़ मेरे पास है या नहीं, यही सोच रहा हूँ। तब शल्य कहते हैं कि इसका तोड़ तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। यह सुनकर काल यवन खड़ा होकर कहता है, तो फिर युद्ध कैसे होगा? वो तो मेरा सिर काट देगा। इस पर शल्य कहते हैं, नहीं, आपका सिर सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता। यह सुनकर काल यवन कहता है, वो कैसे? तब शल्य कहते हैं, भगवान शिव के वरदान से। आपके पिता को भगवान शिव ने 2 वरदान दिए थे। पहला ये कि इस संसार में कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से आपकी हत्या नहीं कर सकता, इसलिए सुदर्शन चक्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर काल यवन कहता है, वाह! और दूसरा वरदान क्या था? शल्य कहते हैं कि भगवान शिव ने कहा था, सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। यह सुनकर काल यवन चौंक जाता है। फिर शल्य कहते हैं कि कृष्ण वैसे तो गोकुल में पला है, परंतु उसका जन्म मथुरा में हुआ था, इसलिए वह माथुर है। यही वजह है कि कृष्ण आपको युद्ध में कभी नहीं हरा सकेगा। यह सुनकर काल यवन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है, वाह महाराज शल्य, वाह! आपने तो सारी दुविधा ही मिटा दी। किसी वीर पुरुष से युद्ध करने के लिए ये बाहु कब से फड़क रहे थे। आपने तो हमारी तमन्ना ही पूरी कर दी। फिर काल यवन अपने सेनापति को बुलाकर आदेश देता है कि 2 दिन के अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। उधर अक्रूर जी आकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है। उधर जरासंध भी अपनी सेना लेकर मथुरा के लिए निकल चुका है। यह सुनकर बलराम कहते हैं, जरासंध फिर आ रहा है? अक्रूर जी कहते हैं, हाँ प्रभु, पहले काल यवन हम पर आक्रमण करेगा और जब हमारी सेना उससे लड़ने जाएगी, तब उस समय जरासंध पीछे से मथुरा पर आक्रमण करेगा और सारी नगरी को आग लगा देगा। बलराम कहते हैं कि ये धूर्त अब छल पर उतर आया है, अब कि इसका दंड उसे अवश्य देना होगा। देखो कन्हैया, हर बार तुमने मुझे जरासंध का वध करने से रोका है, परंतु इस बार मैं उस नीच को अवश्य ही मार डालूंगा। अब के मेरे हाथ मत रोकना। हाँ, यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, भैया मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं लिखी, फिर वृथा चेष्टा करने से क्या लाभ? यह सुनकर बलराम कहते हैं, तो फिर किसके हाथों लिखी है? इस पर कृष्ण कहते हैं कि समय आने पर वह भी बता दूंगा। अभी तो ये सोचो दाऊ भैया कि ये काल यवन का संकट जो मथुरा की ओर बढ़ा आ रहा है, उसका समाधान कैसे हो? ऐसा कह कर श्री कृष्ण अक्रूर जी से पूछते हैं, क्यों अक्रूर जी? अक्रूर जी कहते हैं, प्रभु ये आप हमसे पूछ रहे हैं? आज तक जितने संकट आए हैं उनका समाधान हमने नहीं किया, सदैव आपने ही संकट निवारण किया है। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ ये भी ठीक है, चलो अच्छा मैं ही सोचता हूँ कि इसका समाधान कैसे किया जाए। तब बलराम जी कहते हैं, कन्हैया ये सोचने वोचने की बात छोड़ दो, सीधी बात करो कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? यह सुनकर कृष्ण कहते हैं कि हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता।
तब बलराम पूछते हैं क्यों नहीं मार सकते। इस पर कृष्ण कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, ना आपके हल से ना मेरे सुदर्शन चक्र से। तब बलराम पूछते हैं उसे ऐसा वरदान किसने दिया। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ भगवान शिव ने, इसलिए युद्ध में उसे जीतना असंभव है। यह सुनकर अक्रूर जी चिंतित हो जाते हैं और बलराम जी पूछते हैं तो फिर क्या होगा, उसे युद्ध में नहीं जीत सकते तो क्या उसे छल से मारेंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं चिंता ना करो दाऊ भैया, हमें छल करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे हम नहीं कोई और मारेगा। बस मेरी इतनी ही बात मान लेना कि जब वो मथुरा को घेर ले तो उससे युद्ध करने मुझे अकेले ही जाने देना। यह सुनकर बलराम जी कहते हैं अकेले तो मैं भी साथ नहीं जाऊं। तब कृष्ण कहते हैं नहीं दाऊ भैया, तब तो सारी बात ही बिगड़ जाएगी। ये कार्य तभी हो सकता है जब मैं अकेले जाऊं। तब बलराम कहते हैं कि तुम्हारा ये तर्क मेरी समझ से बाहर है। तब श्री कृष्ण कहते हैं देखो, हम तो उसे नहीं मार सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके, और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। बलराम पूछते हैं कौन है वो। तब श्री कृष्ण कहते हैं महाराज मुचुकंद। वे त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में एक परम प्रतापी और परम वीर राजा था। यह सुनकर बलराम कहते हैं वो त्रेता युग में थे तो इस द्वापर युग में हमारे किस कार्य के। तब श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि वो अभी तक इस धरती पर विद्यमान है। यह सुनकर अक्रूर जी पूछते हैं प्रभु त्रेता युग से अभी तक जीवित हैं तो वे हैं कहाँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ मथुरा के पास ही पहाड़ की एक गुफा में सो रहे हैं। यह सुनकर बलराम कहते हैं कि कन्हैया ये पहेलियां मत बुझाओ, सच सच बताओ कि ये तुम्हारी क्या लीला है। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये मेरी लीला नहीं है दाऊ भैया, ये तो इतिहास की बात है। तब श्री कृष्ण कहते हैं सुनो, एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी तो महाराज मुचुकंद ने देवताओं की ओर से युद्ध में भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने इस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकते थे, लेकिन परम शूरवीर महाराज मुचुकंद का मुकाबला नहीं कर सके और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। श्री कृष्ण राजा मुचुकंद की कथा सुनाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण राजा मुचुकंद की कथा सुनाते हैं। बता दें कि हमें ये पूरी इस तरह श्री कृष्ण राजा मुचुकंद की कथा सुनाते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम इस पेज में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण।